नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज काव्य प्रयोजन नामक विषय पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। इससे पहले हमने काव्य लक्षण आपके साथ चर्चा किया हुआ है, उसी की अगली कड़ी में आप आज जो है काव्य प्रयोजन का विषय है। देखिए, ये जो संस्कृत काव्य शास्त्र लगा हुआ है, जो संस्कृत विषय से संबंधित परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए तो यह विषय है ही है, परंतु जो हिंदी विषय से एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी इत्यादि जो परीक्षाएं देते हैं उनके विषय में भी, उनके पाठ्यक्रम में भी भारतीय काव्यशास्त्र लगा हुआ है। तो इसलिए ये उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है जितना कि संस्कृत के छात्रों या परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आइए हम लोग इसको, मैं जो है काव्य प्रयोजन को 3 भागों में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जैसे हमारा टॉपिक थोड़ा छोटा रहे और आपको कम समय में अधिक बातें मालूम हो जाए। आइए साथियों, हम लोग देखते हैं काव्य प्रयोजन। देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए, प्रयोजन शब्द जब भी आता है सामने तो मन में यह जिज्ञासा होती है, आखिर प्रयोजन क्या है। आप कहते नहीं, कोई बात हो रही तो अच्छा इसका कहने का प्रयोजन क्या है। कोई कार्य कोई कर रहा है तो कहते हैं इसका कार्य करने का क्या प्रयोजन है। हाँ, तो ये सारी बातें आपके दैनिक जीवन में आती ही आती हैं। आज इसका काव्यशास्त्रीय तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखिए, जगत की कोई भी सृष्टि बिना किसी उद्देश्य या तात्पर्य के नहीं होती। काव्य की रचना में भी कवि का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, जिसकी सिद्धि के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और इस विषय पर चर्चा जो है संस्कृत के आचार्यों ने बड़ी गंभीरता पूर्वक किया है। अब देखिए, मनुष्य जो भी कोई कार्य करता है उसमें उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, और बिना प्रयोजन के बार बार ये बातें बता रहे हैं कि कोई भी कार्य नहीं किया जाता। तो मनुष्य किसी भी कार्य को करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य से ही प्रवृत्त होता है उस कार्य में। इसीलिए यह एक, आप देख रहे हैं, गद्य है कि प्रयोजनम अनुदिश्य ना मंदोपि प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुदिश्य ना मंदोपि प्रवर्तते। अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन अथवा उद्देश्य के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कार्य को वह करता नहीं है। अर्थात जब मूर्ख व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता तो इतना बड़ा ग्रंथ या इतना बड़ा काव्य का निबंधन अर्थात उसकी रचना की जा रही है तो उसका तो निश्चित रूप से कोई न कोई तो प्रयोजन अवश्य होगा, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति तो इस काव्य अर्थात इस ग्रंथ, इस प्रबंध काव्य, इस महाकाव्य, ऐसे ग्रंथों का निर्माण तो कोई करता नहीं है, मूर्ख व्यक्ति तो नहीं करता। इसलिए इस ऐसे ग्रंथ का कोई न कोई प्रयोजन तो अवश्य होता होगा। इसलिए देखिए, मनुष्य जो भी कार्य करता है संसार में उसमें उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। अतः किसी भी काव्य की रचना का भी प्रयोजन अवश्य होता है और अवश्य ही होना चाहिए। काव्य का प्रयोजन काव्य शास्त्र में विभिन्न विद्वानों ने पृथक पृथक निरूपित किया है, इसका वर्णन किया है। और संस्कृत साहित्य की यह विशेषता रही है कि कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ की रचना का प्रयोजन अवश्य बतलाता है, अवश्य ही बताता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसके ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है। देखिए, अनुबंध चतुष्टय होता है ग्रंथ में, अनुबंध चतुष्टय नाम कहा गया। इसमें 4 चीजें होती हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। तो ग्रंथ का कोई न कोई प्रतिपाद्य विषय होता है, उस ग्रंथ का पढ़ने का कोई न कोई अधिकारी होता है, और उस ग्रंथ का कोई न कोई संबंध होता है, और उस ग्रंथ का निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो साहित्य शास्त्र में इसे अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संसार में निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के, चाहे वह मूर्ख व्यक्ति हो चाहे वह विद्वान व्यक्ति हो, बिना किसी प्रयोजन के वह किसी भी कार्य में लगता नहीं है, प्रवृत्त नहीं होता, उस कार्य को करता नहीं है। इसलिए ऐसे ग्रंथ का यदि निर्माण किया जा रहा है तो इसका कोई ना कोई प्रयोजन साथियों निश्चित रूप से है। इस प्रकार से देखिए कि साहित्य शास्त्र में आदि आचार्य भरत से लेकर वर्तमान समय के काव्य शास्त्रियों ने काव्य प्रयोजन का वर्णन किया है, अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने अनुसार काव्य का प्रयोजन दिया है। आइए देखिए, काव्य प्रयोजन की परंपरा में प्रथम जो नाम है वह आचार्य भरत का है, भरत मुनि जी का है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक अद्भुत ग्रंथ की रचना की थी और यह 36 अध्यायों में विभक्त है और इस पर जो सर्वश्रेष्ठ टीका पाई जाती है वह है अभिनव भारती और अभिनव गुप्त द्वारा वह रचित है, निर्मित है। तो सर्वप्रथम आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाट्य के उद्देश्यों के रूप में काव्य के प्रयोजन का निरूपण किया था। अब यहां हम देखते हैं भरत के अनुसार काव्य का लक्षण। उत्तमाधम मध्यानाम नाराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीडा सुखाधिकृत। यहां सुखाधिकृत होना चाहिए, बड़ा हो गया तो इसको ध्यान रखिएगा। हितोपदेश जननम धृति क्रीडा सुखाधिकृत दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति धर्मं यशस्यं आयुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। यह इनका काव्य प्रयोजन है आचार्य भरत का। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। उत्तम, अधम, मध्यानाम, अलग अलग करके पढ़ो या एक साथ ही पढ़ता हूं। उत्तमाधम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीडा सुखाधिकृत दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति धर्मं यशस्यं आयुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। करे उत्तम, अधम, मध्यानां नराणां कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीडा सुखाधिकृत दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति धर्म्यं यशस्यं आयुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि नाट्य, यह नाट्य से देखिए तात्पर्य यहाँ काव्य से है, ये ध्यान रखिएगा। यह नाट्य उत्तम, मध्यम एवं अधम मनुष्यों के कर्मों का आश्रय भूत है। किसका है? कर्म संश्रयम, कर्म का आश्रय भूत है। हितकारी उपदेश देने वाला है, धैर्य, मनोविनोद और सुख आदि का प्रदाता है। सुखार्थानाम दुखार्थानाम करें मनोविनोद और सुख आदि का प्रदाता है। एवं अवसर होने पर दुख पीड़ित तथा शोक संतप्त, यहाँ है ना, शोकार्थ श्रमार्थानाम शोकार्थानाम तपस्विनाम, तो करें कि एवं अवसर होने पर दुख पीड़ित तथा शोक संतप्त व्यक्तियों को विश्रांति अर्थात शांति देने वाला है। यह धर्म यश आयुष्य को बढ़ाता है। किसको? धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम। तो क्या कर रहा है? यश, धर्म, यश तथा आयु को बढ़ाता और संसार को उपदेश देने वाला है। नाट्य प्रयोजन पर भरत ने कहा है कि दुखी क्लांत शोकाकुल व्यक्तियों को शांति देना, धर्म यश आयु प्रदाता बुद्धि का विकास करते हुए हितकारी लोक उपदेश जो लोक के लिए हितकारी उपदेश हो ऐसा उपदेश देना, ये काव्य के प्रयोजन है, अर्थात यह काव्य का प्रयोजन है। इस प्रकार देख सकते हैं भरत मुनि की सम्मति में नाट्य और काव्य भी, देखिए नाट्य और काव्य दोनों बातें करें, नाट्य से सिर्फ नाट्य की बात नहीं कर रहे हैं, नाट्य से नाट्य और काव्य दोनों की बात करें। नाट्य और काव्य भी धर्म तथा यश उत्पन्न करता है, वह सदा हितकर होता है, वह बुद्धि को बढ़ाता है, वह लोगों को उपदेश प्रदान करता है। मानव जीवन के 4 ही पुरुषार्थ होते हैं जिनकी सिद्धि के लिए
प्रत्येक प्राणी यत्नशील रहता हुआ कौन है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की उपलब्धि सुखपूर्वक कम बुद्धि वाले व्यक्ति को काव्य के सेवन से होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि धर्म, यश, आयु, बुद्धि और पुरुषार्थ चतुष्टय की बात जो है आचार्य भरत जी भी करते हैं। आगे देखते हैं भामा का, हमारा दूसरा तो काव्य प्रयोजन भामा है। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन यहां देखिए, तो भामा कहते हैं कि धर्मार्थ मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अब देखिए, भामा का मत था कि उत्तम काव्य की रचना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है मित्रों। और समस्त कलाओं में जो 64 कलाएं बताई गई हैं उनमें निपुणता, विलक्षणता मिलती है, यश मिलता है और आनंद प्राप्त होता है। देखिए, यश हो या आनंद हो या पुरुषार्थ की बातें हो, यह बात जो है पूर्व से चली आ रही है। तो देखिए यहाँ पर पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की उत्तम काव्य की रचना से ये चारों चीजें होती हैं और कलाओं में निपुणता भी मिलती है, यश मिलता है और आनंद भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि काव्य अलंकार इनकी रचना, यदि भामा का काव्य लक्षण पूछा आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। यह निम्न में से किसके अनुसार यह काव्य का प्रयोजन है? तो भामा के अनुसार। आइए वामन का देखते हैं। वामन के अनुसार काव्य का प्रयोजन करें, काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अलग अलग इसको देखिए, काव्यम सद दृष्ट अदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। तो वामन द्वारा कहे गए काव्य प्रयोजन का निरूपण सबसे देखिए छोटा है। उन्होंने काव्य के केवल दो प्रयोजन माने। कौन? एक यश को जिसका अर्थ है कीर्ति, आनंद जिसका अर्थ है प्रीति। इनमें से प्रीति अर्थात आनंद को काव्य का दृष्ट प्रयोजन और कीर्ति अर्थात यश को काव्य का अदृष्ट प्रयोजन कहते हैं। तो देखिए इन दो प्रयोजन है, यश और आनंद। यश जो है वह काव्य का अदृष्ट प्रयोजन है और कीर्ति जो है यश जो है, यश अदृष्ट प्रयोजन है। आनंद अर्थात प्रीति जो है वह काव्य का दृष्ट प्रयोजन है। आइए देखिए, प्रीति दृष्ट प्रयोजन है और कीर्ति अदृष्ट प्रयोजन है। और टीकाकार के अनुसार यहाँ दो प्रकार की प्रीति जो है विवक्षित होती है। एक तो काव्य श्रवण के पश्चात सहृदय में होने वाला आनंद और दूसरी इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट के परिहार से उत्पन्न होने वाला सुख। जब हमारी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है तो हमें आनंद प्राप्त होता है और जब अनिष्ट का परिहार, अनिष्ट का निवारण हो जाता है तो भी हमें सुख प्राप्त होता है। यहां कीर्ति को सुख का साधन माना गया है, इसी से कीर्ति को अदृष्ट प्रयोजन कहा गया है। अब देखिए अग्निपुराण, देखिए अग्निपुराणकार के अनुसार काव्य का प्रयोजन करें, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, त्रिवर्ग देखिए ऊपर जो है आप चतुर्वर्ग देख रहे थे अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देख रहे थे। ये जो है सिर्फ तीन की चर्चा करते हैं। किसके? अग्निपुराण ने चारों पुरुषार्थों को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इसी को त्रिवर्ग कहा गया, को काव्य अर्थात नाट्य का प्रयोजन बताया गया है। तो त्रिवर्ग को अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ही नाट्य का अर्थात काव्य का प्रयोजन अग्निपुराणकार मानते हैं। तो देखिए भरत भी चतुर्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं, भामा भी कर रहे हैं और यहाँ पर एक को छोड़कर तीन का हो रहा है। अब रुद्रट का देखिए, आचार्य रुद्रट कहते हैं कि ननु काव्येन क्रियते सरसा नाम वगमश् चतुर्वर्गे लघु मृदु च नो रसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः। काव्य अलंकार लिख रहे हैं कि ननु काव्येन क्रियते सरसा नाम वगमश् चतुर्वर्गे लघु मृदु च नो रसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः।
आचार्य रुद्रट ने चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का काव्य का प्रयोजन बताया है, काव्य का प्रयोजन कहा है। देखिए पूर्व में जो बातें चली आ रही उसी को आचार्य रुद्रट भी कर रहे हैं। पीछे आपने चाहे भामा को देखा, चाहे भरत मुनि को देखा, और अग्नि पुराणकार में आपने देखा त्रिवर्ग की बातों कर रहे हैं, तो वहां मोक्ष को छोड़कर बाकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वो भी बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है काव्य का प्रयोजन के रूप में चतुर्वर्ग का जो है वर्णन बार बार देखने को मिलता है। तो साथियों इस प्रकार से आप काव्य प्रयोजन के प्रथम भाग को आज आपने देखा, और साथियों इनको आप अच्छे से तैयार करिए। इनमें जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, और इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में छूटेगा नहीं। तो जय तो संस्कृतम।